और इसी बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अजीत पवार गुट। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। इसी के फैसले के बाद कैविएट दायर की गई और अमूमन कैविएट का मतलब होता है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमारे पक्ष को भी जाना जाए। और इसी के साथ अब कोई भी फैसला अगर आएगा तो उससे पहले अजीत पवार गुट चाहता है कि उनकी जो दलीलें हैं वो भी सर्वोच्च अदालत में सुनी जाए। इस पूरे मामले में बीते दिन एक बहुत बड़ा झटका शरद पवार गुट को लगा जब उनकी पार्टी एनसीपी को आधिकारिक तौर पर, उसके सिंबल को आधिकारिक तौर पर अजीत पवार गुट को सौंप दिया गया। 13 महीनों की लंबी लड़ाई और इसी के बाद एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि शरद पवार की पार्टी की सिंबल आज तय होगा। पार्टी का सिंबल क्या होता है इसको लेकर के आज फैसला दोपहर के 3 बजे तक तय करना होगा। शरद पवार को चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दरअसल शाम 4 बजे तक का वक्त दिया। नया नाम और नया सिंबल लेकर के आज उनको जाना पड़ेगा और उसके बाद अब आगे किस तरीके से वो बढ़ते हैं वो देखना होगा। हालांकि इस पूरे फैसले को चुनौती दी जा चुकी है, कोर्ट का रुख किया जा चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी वो आज ही की है और उससे पहले यानी कि दोपहर 3 बजे तक जो शरद पवार गुट है उसको अपना नया नाम और सिंबल लेकर के वहां पर पहुंचना होगा और इसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको याद होगा कि कल जो फैसला आया था उसमें चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे केस में शरद पवार गुट को वक्त दिया जाता है, मोहलत दी जाती है और इस दरमियान वो अपने नए चुनाव चिन्ह को लेकर के, सिंबल को लेकर के, अपनी पार्टी के नए नाम को लेकर के यहाँ पर पहुंचे। इसी के बाद अब खबर यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है अजीत पवार गुट, तो वहीं दूसरी तरफ जो चाचा हैं यानी कि शरद पवार, उनकी पार्टी का सिंबल आज तय होने वाला है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अदिति, एक लंबी लड़ाई चाचा और भतीजे की, हालांकि इस लड़ाई में, इस बाजी में भतीजे ने ज़रूर यहाँ पर भतीजे का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, भतीजे को ज़रूर राहत मिली है, लेकिन क्या अभी जो लड़ाई है वो यहीं पर थमती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अजीत पवार गुट ने सर्वोच्च अदालत में कैविएट भी दायर कर दिया? बिल्कुल, और आप देखिए ये सब तो एफिडेविट कर दिया है दायर, लेकिन आज की घटनाक्रम समझ लेते हैं। कल इतने बड़े घटनाक्रम होने के बाद, हालांकि लगभग बहुत लंबे समय 18 बैठकें हुई, उसके अलावा 6 महीने तक ये पूरी चर्चा चली और फिर इलेक्शन कमीशन ने इसे फैसला लिया और ये सारा फैसला नंबर गेम का है। और इसमें से कई ऐसे भी हैं, कई 5 विधायक और 1 सांसद ऐसे हैं जो दोनों फैक्शंस के लिए उन्होंने एफिडेविट वो सपोर्ट फाइल करा है दोनों के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहला, आज इलेक्शन कमीशन, सुप्रिया सुले इस पर बयान भी दे चुकी हैं, आज इलेक्शन कमीशन को 4 बजे तक आपको 3 नाम देने हैं, यानी कि जो शरद पवार हैं उनको अपनी पार्टी के 3 नए नाम देने हैं और उसकी वजह है राज्यसभा चुनाव। और दूसरी बड़ी बात है कि आपको चिन्ह भी देने हैं। अब ऐसे में आपस में अंदरूनी चर्चा भी चल रही है कि राष्ट्रीय नाम, कांग्रेस नाम, ये सारे नाम रहें, पहिया, ट्रैक्टर, उगता हुआ सूरज, ये सारे सिंबल पर भी चर्चा की गई है। तो अब सवाल पहला ये उठता है कि आज 4 बजे से पहले उनको फाइल करना है, उनको अपने नए नाम और नई तमाम चीज़ें देनी है। दूसरी बात यह है कि अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई शुरू हुई है जैसा शरद पवार ने 1999 में जब अपनी पार्टी अलग की थी, जब सोनिया गांधी के विरोध में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, पार्टी अलग की थी, तारिक अनवर, इन तमाम लोगों को जब निष्कासित किया, फिर पार्टी बनी। किस्मत अच्छी रही कि पहले ही चुनाव में 99 में जून में बनी और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन तक भी करा। तो ऐसे तमाम स्थितियों के बाद अब जो ये स्थिति बनी है ये वही हुआ है जो उन्होंने किया था। अब ऐसे में फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने जो पूरा का पूरा सपोर्ट है, नाम का जो है या फिर जो एनसीपी है, उसका हक अजीत पवार के खेमे में दिया है क्योंकि अजीत पवार के पास नंबर गेम ज्यादा है। अब ऐसे में वो हायर कोर्ट जाएंगे, लेकिन हायर कोर्ट के साथ साथ जैसे चुनाव है लोकसभा के या आने वाले उसमें विधानसभा के, इसमें जो लड़ाई और खींचतान दिखेगी। लेकिन अब कुल मिला की बात यह है कि क्या शरद पवार बीजेपी के साथ अपना दामन आगे बढ़ाएंगे या साथ में मिलाएंगे, क्योंकि सवाल ये उठता है। और मैं आपकी आवाज़ मुझे बार बार आ रही है, शायद इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं चाहूँगी टेक्निकल टीम इसको ठीक करे। तो शरद पवार का क्या अगला फैसला होता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने आज शाम को, और इस बीच में अजीत पवार भी एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। कल जब उनको इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी का पूरा हक दिया तो उसके बाद वो शायद महाराष्ट्र की जनता के साथ, अपने वोटर्स के साथ, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। और साथ में ही शरद पवार ये चाहते हैं
कि अभी फिलहाल वो नाम दें, 4 बजे तक नाम जाएगा। हमने उनकी बेटी से ऑफ रिकॉर्ड भी बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम इन मुद्दों पर चर्चा भी की है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन चुनाव में हम साथ साथ काम करते रहेंगे। वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जैसा कि अदिति आपने इस बात का जिक्र किया कि एक लंबी लड़ाई इसको लेकर के देखने को मिली है और कई सारी बैठकें हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, लेकिन आगे आने वाले वक्त पे कितना असर आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि शरद पवार ने एक मीटिंग हाल में ली थी, उसमें इस बात का वो जिक्र करते हैं कि भले ही नाम ना हो लेकिन हमारा काम तो हमारे साथ है। देखिए, अब ये सारी तस्वीर साफ होगी जब लोकसभा चुनाव में नतीजे आएंगे। लड़ाई चलती रहेगी। शरद पवार हमेशा से बोलते हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से अजीत पवार, शरद पवार की खींचतान रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, तमाम स्थितियां हुई, वापस कार्यकर्ताओं ने कहा, फिर एक ऐसी